हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा डेटा यू नीड टू नो। तो किस प्रकार का डेटा मैं इस छोटे से वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके IFSCA ग्रेड ए जिसका नोटिफिकेशन अभी भी ओपन है, आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके आने वाले नोटिफिकेशन मतलब RBI, सेबी, नबार्ड एंड जो अदर एनी अदर बैंकिंग एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये डेटा बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। Friends, very good morning to all of you and welcome to IXMB. सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं विद द इन्फ्लेशन बेसिक। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया डेटा, एक पहला डेटा तो इन्फ्लेशन है। तो चलिए इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। देखो, CPI होता है इन्फ्लेशन में, एक होता है WPI। इसको आप बोल सकते हो यूनिट, मतलब इन्फ्लेशन इज ए इकोनॉमिक टर्म, ठीक है, जिसका एक डेफिनेशन होता है। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे मैं बोलूँ कि 10 का मतलब मैं सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ, मीटर भी बोल सकता हूँ। सो हम इन्फ्लेशन को नापेंगे कैसे, राइट? तो नापते हैं हम दो प्रकार के डेटा से, एक है CPI, एक है WPI। CPI को बोलते हैं रिटेल और WPI को बोलते हैं होलसेल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये डेटा मंथ ऑन मंथ रिलीज करता है। MOSPI के अंडर में एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, वो रिलीज करते हैं। और WPI का डेटा रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर में एक अटैच्ड ऑफिस है, सबसे पहला वाला ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। यहां से डेटा रिलीज होता है WPI का, अगेन मंथ ऑन मंथ, ठीक है। तो आपने आज सुबह के करंट अफेयर में जो पढ़ा है ना, 8 कोर इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में, IIP के बारे में, 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो डेटा भी कौन रिलीज करता है? ये सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे डेटा। वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा क्योंकि हम सिर्फ डेटा की बात करेंगे, क्या आपको याद करना है। तो अगर CPI की बात करो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रिटेल इन्फ्लेशन, राइट? ये वर्ड भी आपको याद रखना होगा। तो देखो, जनवरी 2022 में ये कितना था? 6.1। लेकिन ये जनवरी 2023 जो कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा पिछले साल के सेम मंथ के साथ होता है। तो ये है 6.52, मतलब हम पिछले साल से बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। हिसाब से देखा जाए तो हम बुरे ही हैं, मतलब 6.1 टू 6.52 इंस्टेड ऑफ मोर देन 250 BPS पॉइंट रेस, रेपो रेट को रेस किया गया, उसके बावजूद भी हम 6.52 है। मतलब इन्फ्लेशन इज ए रियल प्रॉब्लम। रेपो रेट के हाई होने के बावजूद भी ये 6.52 है। हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। चलो मैं आपको ना, आप एक चीज़ बताओ, अप्रैल के मंथ से RBI रेपो रेट को बढ़ाता गया। नवंबर 2022 में इन्फ्लेशन जो था वो 5.88 एंड 5.85, ठीक है। WPI एंड CPI इस प्रकार था। तो मतलब नवंबर के मंथ में वो RBI के टॉलरेंस बैंड जो कि 2 to 6% है, उसके अंदर में आया। लेकिन दिसंबर की बात करो तो दिसंबर में भी वो कंट्रोल में था, 5.72, जो और कंट्रोल हुआ। लेकिन दिसंबर के बाद अब जनवरी 2023 की बात करो तो वो फिर बढ़ गया 6.52। इंस्टेड ऑफ RBI रेजिंग द रेपो रेट इन दिसंबर में भी RBI का एक मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था, उसमें भी RBI ने क्या किया था? रेपो रेट को बढ़ाया था। उसके बावजूद ये जनवरी में आगे चला गया है। अब तो हम फरवरी मंथ में को क्रॉस कर गए हैं, तो फरवरी मंथ का मॉनेटरी पॉलिसी में भी RBI बढ़ाया है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेटा का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये ना केवल आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं आपके MCQ में किस प्रकार का सवाल बन सकता है, ठीक है। एक तो आपको पूछ सकते हैं जनवरी 2023 का इन्फ्लेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा मतलब CPI इन्फ्लेशन क्या है? 6.52 है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि 2022 में कौन से मंथ में इन्फ्लेशन RBI के टॉलरेंस बैंड में आता हुआ दिखा, तो आपका जवाब होगा नवंबर, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि नवंबर में WPI एंड CPI दोनों ही RBI के टॉलरेंस बैंड से नीचे आ गया था।
लेकिन जनवरी 2023 में वो फिर से बढ़ गया। तो सवाल जैसा है उसका जवाब भी उसी प्रकार आपको देना होगा। ये आप कब दे सकते हो? जब आपको ये चीज़ पता है ना। आपको कब पता होगा? जब आप मुझे और मेरी वीडियो को हमारे चैनल में आप फॉलो करते हो, राइट। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे WPI डेटा, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है। देखो हमने देख लिया CPI, लेकिन यहां पे आप एक चीज सोचो कि जो WPI है होलसेल साइड में, इन्फ्लेशन जो है जनवरी 2023 का 4.73 है, जिसका मतलब ये तो कंट्रोल्ड में ही है। ये WPI कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। तो इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये है कि RBI जो मेजर्स ले रहा है वो इकोनॉमी में ट्रांसमिट हो तो रहा है, लेकिन वो एंड यूजर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है बस उसी टाइम का वेट है। मतलब RBI जो रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है उसका इफेक्ट होलसेल साइड पे दिखना शुरू हो गया है। अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा, राइट। अब क्योंकि देखो कोविड, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोविड के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे डिमांड बहुत स्लगिश था, राइट। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट स्ट्रीम में हिट हुआ है, उनके ग्रोथ स्ट्रेटजी में हिट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कुछ कंपनी अपने होलसेल साइड में जो इन्फ्लेशन कम हुआ है उसको ट्रांसमिट नहीं कर रही। देखो ये मैं हाइपोथेटिकली आपको समझा रहा हूँ, राइट। ट्रांसमिट नहीं कर रही है, राइट। एंड उनके पास रीजंस क्या है जो मैंने पहले डिस्कस की। तो वो एक छोटे पीरियड के लिए करेंगे, मतलब कभी ना कभी तो उनको करना ही पड़ेगा, एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बिकॉज दिस आर शॉर्ट टर्म मेजर। उनको अगर कंपिटिटिव लेवल प्लेइंग फील्ड पे आना है तो उनको प्राइस में कंपटीशन तो करना है, बिकॉज मोनोपोली ऑलमोस्ट टेलीकॉम को छोड़ देना तो किसी सेक्टर पे नहीं है। मतलब हाँ, गवर्नमेंट के पास एटॉमिक एनर्जी को मत लाना बीच में। आप रिटेल साइड में देखो, जो हम डेली रोज की चीज़ें यूज़ करते हैं, जो WPI एंड CPI के बास्केट को फॉर्म करता है, आप उन गुड्स के बारे में सोचो। वहाँ पे मोनोपोली आपको बहुत, टेलीकॉम को छोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दिखेगा, ठीक है। ऑलिगोपोली दिख सकता है लेकिन मोनोपोली तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि WPI कंट्रोल में है तो CPI में नहीं है, तो ये CPI में ट्रांसमिट होगा ज़रूर, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि रेपो रेट की वजह से देखो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी हाई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस हो रहा है उसको यूज करते हुए दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग देयर फ्यूचर प्लान्स, ग्रोथ प्लान जो भी उनका होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग आगे और कैसे बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपेंशन करना है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को बूस्ट इससे तो मिल ही रहा है एंड मिलेगा भी। आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम ओपन टू डिबेट, ठीक है। आपके मन में जितना सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप कौन से पॉइंट से एग्री किए, कौन से पॉइंट से डिसएग्री किए, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकली चीज को समझाया कि ऐसा हो सकता है, एंड लेट अस डिस्कस इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन MCQ फॉर्मेट के लिए तो यही है 4.73 जो आपको याद रखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे GDP डेटा Q3। Q3 का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23 का मतलब को पहले समझते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 23। अब इसका Q3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस पीरियड में GDP ग्रोथ क्या था? सिंपल सा सवाल आपको पूछ सकता है। तो इस पे था 4.44। अगर आप Q1 की बात करो तो वो 13.2 था जो आपने याद कर लिया है। Q2 की बात करो तो वो 6.3 था जो आपको याद है, एंड Q3 की बात करो तो वो 4.4 है, एंड ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब GDP ग्रोथ की बात करो 2022 में तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो देखो ये डेटा आपको याद है और पुराना डेटा आपको याद नहीं करना है। दिस मच इज मोर देन इनफ। बाकी डेटा आप एक बार देख लो, दैट वुड बी इनफ। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट इस पे और देखेंगे RBI का मॉनेटरी पॉलिसी फोरकास्ट क्या बोलता है। आप यहाँ पे फॉलो करो। फाइनेंशियल ईयर 23 में RBI ने बोला जो रियल GDP रहेगा वो 7% रहेगा। मतलब FY23 पूरे साल का। अगर आप FY24 की बात करो तो वो 6.4% रहेगा। तो ये सारा चीज़ आपको इन सिंक याद करना है। और CPI इन्फ्लेशन उन्होंने क्या बोला? 6.5%, सेम FY23, और FY24 के बारे में 5.3। तो आप एक चीज़ देखो, RBI ने पूरे साल भर का प्रोजेक्शन अपने टॉलरेंस बैंड से ऊपर में रखा,
जिसका सादा सिंपल मीनिंग यही है कि रेपो रेट आज के दिन में 6.5 होने के बावजूद इन्फ्लेशन इज़ नॉट अंडर आरबीआई's कंट्रोल बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, मतलब ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, मेजरली ग्लोबल फैक्टर्स, बिकॉज इंडिया इज़ द नेट इम्पोर्टर, राइट। अगर आप देखोगे जितना सामान हम बाहर बेचते हैं और जितना सामान हम मंगवाते हैं, इन दैट सेंस वी आर नेट इम्पोर्टर। तो जो कंट्री नेट इम्पोर्टर है तो ग्लोबल जो फैक्टर्स है उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, स्पेशली फूड एंड फ्यूल। तो यहाँ पे तो फ्यूल ही एक रीज़न रहा है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में जो इशू हुआ है, ऑल दो इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है, बट ऑन द अदर हैंड बीइंग इन द टॉप 5 इकोनॉमी we cannot say there will not be any effect should be there. With this we are done in this video. Let's meet in some other video. Till then unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. But एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, आपने ये जो इकोनॉमिक सर्वे का PDF है 50 क्वेश्चन का, आपने तो डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, अब आप यूनियन बजट का भी कर लो, यू विल फाइंड इन दी डिस्क्रिप्शन. सो विद दिस ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर. लेकिन एक सवाल रह जाता है कैसे, तो मैं आने वाले स्लाइड में आगे स्लाइड पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे. IXMB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. IXMB hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, IXMB takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.